जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं 18 जुलाई के दिन लिब्रा के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप की। तो भाई किंग ऑफ कप है, यहाँ पे दो क्वीन हो सकती हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। किंग ऑफ कप, आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किससे कनेक्ट हों। कोई है जो इनसे लव करता है, ये आपसे लव करते हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है। सेल्फ लव की एनर्जी में भी आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत प्रेशियस समझ रहे हैं। मे बी आप इनको छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि आप बहुत दुखी थे, या फिर ये आपको छोड़ के चले गए हैं। 9 8 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार बन चुके हैं, ये स्टार बन चुके हैं, फेमस मतलब हो गए हैं। एंड 9 8 17 में भी आपको लेके होपफुल हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये होपफुल हैं कि आप आएंगे ज़रूर। 18 की एनर्जी, लेकिन डर जाते हैं कभी कभी, इनको लगता है ऐसा ना हो कि आप ना आएँ। काफ़ी इमोशनल दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 7638। तो 3678, देखिए 369 होता है मैनिफेस्टेशन, एंड यहाँ पर 367 भी है, 8 भी है, लेकिन 9 नहीं है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी कम चांसेस हैं आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन पूरा होने के। ये डर रहे हैं। एंड वही एनर्जी यहाँ पे आई थी कि जैसे इन्होंने आपको डिसअपॉइंट बहुत किया है, जिस वजह से इनको डर लग रहा है कि पता नहीं इनकी चाहत पूरी होगी कि नहीं होगी। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी में भी आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आया है, एंड ये सोच रहे हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। इनको लग रहा है कि क्या ये आपको खो देंगे, या फिर क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर बहुत फुद्दू सा फील कर रहे हैं खुद को। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके पास कुछ है ही नहीं। मे बी आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, या तो आपके सामने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या तो ये नेचुरली अंडर कॉन्फिडेंट हैं। मतलब जैसे मे बी फाइनेंशियली वीक हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है, इनकी एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल की है। तो इनको लग रहा है शायद ये आपके लायक नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों आप ही की एनर्जी हैं। आप वर्किंग भी हैं, एंड आप खूबसूरत भी हैं, आप रिच वेल्दी भी हैं, आप अच्छे खानदान से भी हैं, आप स्टार पर्सनैलिटी भी हैं, आप सब कुछ हैं। जिस वजह से इनको लग रहा है, मतलब देखिए कंपैरिजन जो होता है वो कहीं ना कहीं इंसान को अंडर कॉन्फिडेंट कर देता है। एंड अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी के सामने भी जाके कुछ भी धड़ल्ले से बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ आप कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, वहाँ होता क्या है कि इंसान सिर्फ खुद में कमियाँ खोजता है। ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है। ये करते करते क्या हो जाता है, मामला साफ हो जाता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उसी एनर्जी में हैं। इनको लग रहा है ये आपके लायक नहीं है, लेकिन ये आपसे लव बहुत करते हैं, लॉयल्टी बहुत शो करना चाहते हैं। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए। 5 ऑफ वैंड, शैटर्ड हो चुका है इनके माइंड में सब कुछ, या फिर इनकी लाइफ बिखर चुकी है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मे बी अपनी लाइफ अगर बैलेंस नहीं है तो ये क्या खाक आपकी लाइफ में आ पाएंगे। क्योंकि जब इंसान के खुद के पैर ज़मीन पे होते हैं तब तो वो दूसरे को सपोर्ट करता है, लेकिन जब उसके खुद के पैर ज़मीन पे नहीं है, वो हवा में लटका है, तो वो दूसरे को सपोर्ट कैसे कर सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड में भी ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, या फिर ये जो हैं कुछ अपनी फीलिंग आपसे छुपा रहे हैं। मे बी इन्होंने कोई छलकपट आपके साथ किया था। अच्छा 7 5 12, ये तो वाकई में हवा में लटके हुए हैं, स्टक हैं। क्या छलकपट किया था डिवाइन? ये छलकपट था या ये कोई हिडन लव था? डिवाइन बताइए। एंजल, स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। मैंने अभी आपसे यही कहा था, हिम्मत ना होना सबसे बड़ी मुसीबत होती है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, ज़िंदगी भर यही सोचते रहेंगे उसके पास कितना है, मेरे पास कितना है, तो भाई ज़िंदगी में बहुत रेयर होता है जब सबके पास एक जैसा हो। ठीक है,
लेकिन आपके पार्टनर इन्हीं चक्रों में उलझा रहा है। 8 7 15 डेविल, नो नो नो, यहाँ पे 11 एंड 7 18 मून की एनर्जी। तो मून की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी ये आपसे एक बहुत स्नीकी बिहेवियर करते रहे, हमेशा छुप छुप के मिलना, छुप छुप के देखना, छुप छुप के प्यार करना। कभी खुल के बोल नहीं पाए क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट थे, या तो वाकई में अंडर। लेकिन यहाँ पे मुझे 5 ऑफ बैंड की एनर्जी में ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग में फंसे रहते थे, जाऊँ या ना जाऊँ, शी लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट। यही करते करते इन्होंने इतना टाइम गुजार दिया, एंड अब ये डर रहे हैं कि लगता है आपको खो देंगे। भाई हर चीज़ की लिमिट होती है, आप ज़िंदगी भर यही करते रहेंगे तो कोई आपका कितना वेट कर लेगा। 7 11 18 18 5 23 हेरोफेंट की एनर्जी। इनको हमेशा से ये, या तो ये मैरिड थे किसी के साथ, या फिर ये इनका काफ़ी नेम फेम हो सकता है, या फिर आपका बहुत नेम फेम हो सकता है। कुछ तो डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से ये कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए। ये मुझे कोई सीक्रेट एडमायरर ही दिख रहा है आपका, जिसने प्यार किया है छुप छुप के। 6 ऑफ कप की एनर्जी। मे बी इन्होंने आपकी हमेशा हेल्प की हो सकती है, या फिर डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए 6 ऑफ कप क्यों है। डिप्रेशन, 5 ऑफ कप की एनर्जी। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी। मे बी आपने इनको हमेशा बहुत प्यार दिया, आपने इनके लिए हमेशा डेडिकेशन शो किया। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है लव तो आपका सीक्रेट हो सकता है, मे बी आप जानते थे सब कुछ, आपको पता था कि ये व्यक्ति आपसे लव करता है, एंड आप इनके साथ हमेशा ही गिविंग एनर्जी में रहे हैं। लेकिन ये कभी भी कुछ कर नहीं पाए ऐसा कि आपको कोई कमिटमेंट देते, कोई स्ट्रॉन्ग मतलब स्टेबिलिटी देते, ऐसा ये इन्होंने कभी नहीं किया क्योंकि डरपोक बहुत थे। एंड अब ये दुखी हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, यहाँ पर आ गया है 5 5 एंड 11 16 टॉवर की एनर्जी। मे बी अब इन चीज़ों पे टॉवर आ गया है, मे बी अब आप इनसे डिटैच हो गए हैं, या फिर इनको लग रहा है जैसे अब आपका जुदा होने का टाइम आ गया है, अब आप लोगों के, अब आप लोग शायद फिर ना मिल पाए, ऐसी एनर्जी आ रही है। एम्प्रेस की एनर्जी, क्योंकि या फिर अब आप उतने वल्नरेबल नहीं हैं, या फिर अब आप उस एनर्जी में नहीं हैं। मे बी पहले आप इनको अपना लव देते रहते थे, बहुत ज़्यादा काइंड थे, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में थे, लेकिन इन्होंने कभी आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं किया है, मतलब कभी भी इन्होंने आपके प्यार को वापस नहीं किया है। एम्प्रेस की एनर्जी, इस वजह से आप एम्प्रेस मोड में आ चुके हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई अब ना हो पाएगा ये सब, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक होता है, लेकिन यहाँ से इक्वल तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुझे 8 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है, तो मे बी आप इनसे डिसअपॉइंट हो गए थे, आपने कह दिया हद है, मतलब मैं किए जा रही हूँ एंड आप जो हैं, मतलब दिस इज़ नॉट फेयर। एम्प्रेस की एनर्जी, मे बी अब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। अब आपने कह दिया है कि आना है तो आओ, वरना गेट आउट, मतलब ये ज़िंदगी भर नहीं चल सकता। डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए सन की एनर्जी। मे बी अब आप आगे बढ़ने को तैयार हैं, अब आप इनको छोड़ रहे हैं। 19 3 22 एम्प्रो की एनर्जी, आप किसी एम्प्रो का वेट कर रहे हैं। यस, मुझे यही दिख रहा है कि आपने अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ पहचान ली है। अब आप अपने एम्प्रो का वेट कर रहे हैं। अब आप ऐसे फट्टू टाइप के इंसान को नहीं चाहते हैं जो आपके साथ मतलब सिर्फ आपको लटका के रखे, जो सिर्फ आपकी लाइफ में मतलब आपको डिप्रेशन दे दे। मुझे दिख रहा है इस व्यक्ति ने आपको डिप्रेशन दिया है। 19 3 22 22 4 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी। मे बी आपने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड देन आपने डिसाइड किया है कि इनको छोड़ो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। डिवाइन ये क्यों है? मजिशियन। मे बी आपको लगता है कि ये व्यक्ति मजिशियन है, क्योंकि आपको डाउट होता है कि मे बी आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आपकी नज़र में इनकी इनकी जो इमेज है वो गंदी हो चुकी है, ये बात इनको पता चल चुकी है, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनके लिए ऐसे ही कुछ सोचेंगे। 22 1 23 हायरोफेंट की एनर्जी। मे बी ये कोई मजिशियन ही था जो हेरोफेंट बन के आया था आपके सामने। यस यस, मुझे यही दिख रहा है।
ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो मजिशियन था, जिसने टाइम पास किया था, जिसने मे बी आपके साथ प्रोमिसेस बहुत किए थे, मे बी किसी के साथ मैरिड थे, किसी के साथ कनेक्ट थे। इन्होंने ये सब बातें आपसे छुपाई हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। मे बी ये मैरिड थे, इन्होंने आपसे छुपा लिया, या फिर इनका किसी के साथ कुछ और चल रहा था, इनकी इंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, ये कमिटेड थे किसी के साथ, इन्होंने आपसे छुपाया, आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया। ओके, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी। डिवाइन ये क्यों है 8 ऑफ वैंड, 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, 8 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सॉर्ड ने। 8 4 12 हैंगमैन। यस, इन्होंने आपको लटका के रखा है। 8 4 12 8 4 12 हैंग्ड मैन, क्योंकि आप अपने आप को हल्के में ले रहे थे, इस वजह से इन्होंने आपको बिल्कुल ही रद्दी के भाव लिया है। क्योंकि अब आपकी आंखें खुली हैं, अब आपको लग रहा है कि आप एम्प्रेस हैं, एंड अब आपको एम्प्रो की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा, यस, आपकी आंखें खुल गई हैं, इस वजह से इनको बड़ी चिढ़ हो रही है। स्टकनेस, इन्होंने आपको स्टक रखा है, बहुत ही गंदा इंसान है ये। 8 4 12 12 एंड 11 23 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, ये कोई हायरोफेंट नहीं है, ये बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए प्लीज़। कंपैरिजन, यस, ये कंपैरिजन बहुत करते रहे हैं। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। शेयरिंग की एनर्जी। तो भाई यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, या फिर ये चाहते थे कि आप इनसे हमेशा अपना लव शेयर करते रहें। यस, इनको आपका प्यार हमेशा ऐसे ही मिलता रहे, लेकिन इनको कभी कोई कमिटमेंट में भी, इनको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है कि कुछ करना ना पड़े आपके लिए, फ्री फंड में इनको सब कुछ चाहिए न, मतलब आप लटके हैं तो लटके रहें, आपकी लाइफ ख़राब हो रही है होती रहे, इनको जो चाहिए वो मिलता रहे। ओके, डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग एंड कंप्रोमाइज़। मुझे ऐसी एनर्जी आ गई है, आपकी लाइफ में 2 व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो मजिशियन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपकी लाइफ में कोई एम्प्रो की एंट्री हो रही है। मुझे दिख रहा है कि एम्प्रो आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप उस मजिशियन के साथ कनेक्ट होंगे तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो आपको नहीं करना है। एंड ये परफेक्ट टाइमिंग आ गई है आपके एम्प्रो से कनेक्ट होने की। तो सही व्यक्ति की एंट्री हो रही है, गलत व्यक्ति को दफ़ा कीजिए। ठीक है, जय माता दी।